प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता परमेश्वर पिता का, CNI चर्च की कलीसिया का, पंच के सदस्यों का, पासबान का और विशेषकर नीति दीदी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर पिता के जीवित वचन को आप सभी के साथ शेयर करने वाला हो सकूं। प्रियो, आइए हम वचन में जाने से पहले अपने अपने हृदय और मनों को तैयार करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते और धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए पिता। हाँ पिता, आप हम पर निरंतर अपनी दया और करुणा करते रहते पिता, इसलिए धन्यवाद देते पिता कि हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते CNI सतना चर्च की कलीसिया के लिए प्रभु जी। इस कलीसिया पर अपने अनुग्रह की आशीष प्रदान कीजिए पिता। इस कलीसिया को निरंतर आपके प्रेम और अनुग्रह में बढ़ाइए प्रभु जी। कलीसिया के पासबान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभिषेक दास जो आपके हैं पिता, जिन्हें आपने नियुक्त किया उस कलीसिया में पिता, होने दीजिए, उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए ताकि उनके द्वारा पिता बहुत सी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए पिता, हर एक परिवार को इस महामारी के दौर में अपनी पंखों की आड़ में अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में छिपा कर रखिए प्रभु जी, ताकि हर एक परिवार उस कलीसिया का प्रभु जी सुरक्षित पाया जाने वाला हो सके पिता। प्रार्थना करते छोटे बालकों के लिए पिता, आपका वचन कहता है इन बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज है सोई का। हाँ प्रभु जी, इन छोटे बालकों पर अपने अनुग्रह की आशीष प्रदान कीजिए। कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते पिता, आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में जवान उठेंगे और मेरे वचन का प्रचार करेंगे। हाँ प्रभु जी, जवानों को सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए ताकि ये जवान आपके वचन के लिए निरंतर तैयार रहने वाले हो सके पिता, और हर एक आत्मा इनके द्वारा बचाई जाने वाली हो सके प्रभु जी। कलीसिया के हर एक परिवार को फिर से आपके हाथ में सौंप देते। कलीसिया के बुजुर्गों के साथ हुए पके हुए बाल प्रभु जी निरंतर इस कलीसिया में एक आशीष के रूप में पाए जाने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, जो आज वचन मेरे द्वारा दिया जाता है प्रभु जी, और हर एक सुनने वाले को अपने अनुग्रह की आशीष प्रदान कीजिए ताकि हर एक जो इस वचन को सुने प्रभु जी, वो उसके हृदय में ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। और प्रभु जी, ये वचन मैं नहीं परंतु मेरे द्वारा आप जो हम सब से बात करना चाहते हैं वो हम प्रकट करने वाले हो सके पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांग लेते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आज का लिए जो वचन मुझे दिया गया है वो आत्मा के 9 फल हैं, और आत्मा के 9 फल में से मुझे जो टॉपिक मिला है वो 5वां फल है, जिसे हम अच्छी तरीके से जानते, जो कि कृपा है, जिसे हम साधारण भाषाओं में कृपा या दया बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे काइंडनेस भी बोलते हैं। प्रियो, ये आत्मा के 9 फल जो हमें पवित्र शास्त्र में मिलते हैं, ये मिलते हैं गलातियों उसका 5वां अध्याय पद 22 और 23 में। आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आत्मा के वो 9 फल के बारे में पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को वर्णन बताता है और उन्हें समझाता है। आत्मा के जो 9 फल हैं, मैं उनको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। वो आत्मा के 9 फल जो है, पहला फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के वो 9 फल हैं जिन्हें पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को, जो परमेश्वर का प्रेरित है, वो गलातियों की कलीसिया को इस बात को बताता है कि अगर तुम आत्मा के चलाए चलोगे तो तुम इस संसार में रहते हुए मसीह कहलाओगे। क्योंकि वचन हमसे साफ कहता है कि हमें आत्मा के साथ चलना है। अगर हम आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर चलते हैं तो निश्चित जानिए हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। 2 नाव पर पैर रखकर हम कभी नहीं चल सकते। इसलिए हमें एक नाव को चुनना है, या तो हम आत्मा के द्वारा चले या हम शरीर के द्वारा चले। क्योंकि पौलुस प्रेरित इस गलातियों में इसी अध्याय में, इसी चैप्टर में अच्छी रीति से बताता है कि अगर तुम शरीर के काम प्रकट करते हो, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब जो बातें ये शरीर के द्वारा होती है, और ये सारी बातें मिलकर पाप को उत्पन्न करती प्रियो। और हमारा जो परमेश्वर पिता हम पर दया करता, हम पर करुणा करता है, हमें ये सब बातें
व्यवस्था के अधीन ले जाती है। हमें ये सब बातें नहीं करना है, हम इन सब बातों से दूर रहना, क्योंकि हमें व्यवस्था दी गई, हमें वचन दिया गया है, हमें व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के चलाए चलना। और आत्मा के द्वारा हम जब चलते तो हम व्यवस्था के द्वारा चलते और हम व्यवस्था को मानते और हम पाप में नहीं पड़ते। प्रियो, ये जो पांचवा फल है ये बहुत ही साधारण और सिंपल सा है। कृपा अर्थात हम साधारण भाषा में बोलते तो ये दया है। ये दया और कृपा एक सुंदर एक उदाहरण है जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया, मेरे और आपके लिए किया, कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके पापों के कारण उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान के दिया। ये परमेश्वर पिता की दया और कृपा थी मेरे और आपके जीवनों के लिए, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। आइए वचन में आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कृपा के बारे में कुछ वचन मैंने बाइबल से लिया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए गलातियों 5:1 में क्या लिखा है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। हालेलुया। प्रियो, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है। हम क्यों? मसीह ने हम पर कृपा की है, हम पर दया की है, हम पर करुणा की है, हमें एक स्वतंत्र जीवन दिया है। और क्यों फिर हम दासत्व के जीवन में दासत्व की आत्मा लिए कर फिरते हैं? क्योंकि जब तक हमारा जीवन इस संसार में है, हमें एक जयवंत जीवन जीना है, हमें एक जय की आत्मा से एक जय के साथ जीवन जीना है, हमें भय के साथ नहीं रहना। हम इस जीवन में रहें तो हमें कृपा जिस तरीके से परमेश्वर पिता ने हम पर की है, उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन के द्वारा ये प्रकट करना है कि हम कृपालु हैं, हम दयालु हैं। हमारे जीवन के द्वारा दिखना चाहिए। अन्य जातियों के बीच में जब हम रहते हैं इस संसार में, तो हमें ये दिखना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा कि किस तरीके से वो व्यक्ति, वो XYZ जो व्यक्ति है, वो कितना कृपालु है, कितना दयालु, उसके द्वारा दिखना चाहिए कि वो मसीह है। प्रियो, वचन आगे हमसे यही बातें कहता है। निकालें मेरे साथ इफिसियों 4:32 में। देखिए वचन क्या कहता है। इफिसियों 4:32 में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। वचन यहाँ पर कहता है एक दूसरे पर कृपालु हो और करुणा में हो, और परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध, परमेश्वर पिता ने मसीह में हमारे अपराध जिस तरीके से क्षमा किए हैं, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है। जब तक हम कृपालु और दयालु नहीं होंगे, हमारे अंदर करुणा में जीवन नहीं होगा, तो हम किसी के अपराध क्षमा नहीं कर पाएंगे। निश्चित जानिए, अगर हम दयालु और कृपालु हैं तो ही हम दूसरे के अपराध क्षमा कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रभु की प्रार्थना में साफ कहते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी तरह हमारे अपराध भी क्षमा कर। हम कब अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे प्रियो? जब हम कृपालु और दयालु होंगे, तब हम अपने अपराधियों को क्षमा कर पाएंगे। तब और फिर उसके बाद ही जो हमने पाप किए वो हमारे पाप क्षमा, क्योंकि यह खुद हम कमिटमेंट करते और उस बात को हम मानते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी तरीके से हमारे अपराध भी क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रियो, वचन हमसे यही कहना चाहता है कि हमें कृपालु और करुणामय बनना है। हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा दिखना चाहिए कि हम किस तरीके से दयालु कृपालु जीवन को जी रहे हैं। आइए आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, भजन का लिखने वाला दाऊद बड़े सुंदर और सरल शब्दों में लिखता है। भजन संहिता 130 और उसके 5वें पद में देखिए दाऊद क्या कहता है। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। वो यहाँ पर ये बात कहता है कि वो यहोवा की बाट को जोता है, क्योंकि वो जानता है। यहाँ पर उस 130वें अध्याय में वो इसी बात का वर्णन करता है, और आगे 7वें पद में भी वो यही कहता है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला। हालेलुया। हम जानते, वचन हमसे साफ कहता है कि यहोवा करुणा करने वाला दयावंत परमेश्वर है हमारा, जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है।
तो जिस तरीके से हमारा परमेश्वर पिता, हमारा यीशु मसीह दयालु था, दयालु है, हमें भी उसी रीति से हमें भी दयालु बनना है, ताकि हमारे को अन्य जाति जब देखे तो हमारे जीवन के द्वारा ये प्रकट होने वाला हो सके कि हम मसीह लोग भी दयालु और अनुग्रहकारी हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा भी दूसरों पर दया की जाने वाली हो सके। प्रियो, ऐसे ही वचन आगे देखिए, तीतुस 3:4-7 में हमसे क्या कहता है। तीतुस 3:4-7 में देखिए वचन हमसे क्या कहता है। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ये सारा जो कार्य है प्रियो, जो हमारा उद्धार हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है? हमारे कामों के अनुसार नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर पिता की कृपा, वो दया, वो करुणा में जीवन के द्वारा वो कृपा हुई है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों के लिए भेज दिया, ताकि हमारा उद्धार हो सके। और आगे देखिए, इसी में लिखा है तीतुस 3:6 में, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन के अनुसार वारिस बने। उसने हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। परमेश्वर पिता ने हम पर दया की, कृपा की, और अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण, मेरे और आपके पापों के कारण, उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि मेरा और आपका उद्धार हो, और ताकि मैं और आप उस अनंत जीवन के लिए बाट जोएं प्रियो, और उस अनंत जीवन के वारिस हो सके। प्रियो, मेरा यीशु उस कलवरी के क्रूस पर भी परमेश्वर पिता से मेरे और आपके लिए दया की प्रार्थना करता है। हम जानते हैं अच्छी रीति से, लूका 23:34 पे वचन हमसे साफ कहता है। यीशु कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करें। वहाँ पर भी एक दया, एक कृपा हम पापियों के लिए थी। हम प्रियो सब कुछ जानकर आज अज्ञान है। हमें व्यवस्था दी गई, हमारे पास वचन है, फिर भी हम इस वचन को जानकर भी अज्ञान है। हमने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, हमने प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ीकरण लिया, फिर भी आज हम इन बातों को समझकर, जानकर अज्ञान है। प्रियो, उनके लिए तो ठीक है जिन्हें ये व्यवस्था नहीं पता है, क्योंकि वो तो अज्ञान है, परंतु हम जानकर भी अज्ञान क्यों बने रहते हैं? हम पर दया कब तक होगी? समय आ जाए, दया फिर नहीं होगी। जब न्याय का दिन आएगा तब दया नहीं होगी। तब तो जो हमने कार्य किए हैं, जो अपने जीवन में कार्य किए, उसी के अनुसार हमारा लेखा लिया जाएगा। समय आज है हम अपने पापों से फिर जाएं। परमेश्वर पिता हम पर दया कर रहा है, परमेश्वर पिता हमें बुला रहा है, परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है कि मेरे बेटा और बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हम सब अपने कांधों का जुआ परमेश्वर पिता पर लाद दे, परमेश्वर पिता के नज़दीकी में चले, ताकि हम, जो वो दयावंत है, जो वो करुणा में परमेश्वर है, उसकी दया और करुणा की आड़ में हम अपने पापों को पश्चाताप कर ले, अपने पापों को मान ले, और फिर जाएं और परमेश्वर पिता के अनुसार चले, जो उसने व्यवस्थाएं दी उसके अनुसार चलें, और एक अच्छा मसीह जीवन, एक जयवंत मसीह जीवन, जब तक ये संसार में जीवन है, हम जीने वाले हो सके। अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छा दया का उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। प्रियो, मेरे साथ निकाल ले, और आप इसी बात को, इस उदाहरण को अपने जीवन में एक मोटिवेशन, एक सहायक के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वचन हमसे कहता है लूका 13:6-9 में, देखिए, इसको आप अपनी बाइबल में भी अंडरलाइन कर लीजिए। वचन मेरे जीवन के लिए मुझे मोटिवेशन और साहस और धारस देता है। वचन में कहता है लूका 13:6-9 में, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से
मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु ना पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। प्रियो, यहाँ पर जो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है, यहाँ पर जो दाग की बारी का रखवाला है वो हमारा यीशु मसीह है, और जो स्वामी है वो हमारा परमेश्वर पिता है। यहाँ पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। वो यहाँ पर दाग की बारी का रखवाला जब स्वामी आता उससे पूछता है कि 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल तो आया नहीं, लेकिन वो दाग की बारी का रखवाला स्वामी को बोलता है कि इसे 1 वर्ष और रहने दिया जाए, अगर फले तो भला और ना फले तो आग में झोंक देना। आज मेरे और आपके लिए यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है। मेरे और आपके जीवनों में अगर ये वर्ष मिला है प्रियो, तो ये हमारे यीशु मसीह के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमें मिला है प्रियो। ये वह आशीष है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। इस आशीष का मिस यूटिलाइज़ ना करें, परंतु इस आशीष को हमने सही रीति से यूटिलाइज़ करना है और इस बात को स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने स्वामी अर्थात परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि इस वृक्ष को 1 और वर्ष अर्थात हमें 1 और वर्ष रहने दिया जाए, अगर फले तो भला और ना फले तो आग में झोंक देना। ये उदाहरण मेरे जीवन के लिए मुझे एक मोटिवेशन, एक साहस देता है कि मैं एक मसीह होने के नाते यीशु मसीह ने मेरे लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना की है कि मुझे इस वर्ष 2020 वर्ष रहने दिया जाए, अगर ना फलूं तो मुझे आग में झोंक देना। प्रियो, ये वर्ष अगर मुझे मिला है तो ये एक आशीष के रूप में इस वर्ष को मुझे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लिए समर्पण करना है, और जब तक मेरा जीवन है तब तक मुझे मेरे जीवन को यीशु के लिए समर्पित करना है। प्रियो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मसीह लोग आज इस महामारी दौर में एक अच्छा नमूना पेश कर सकते, लोगों की मदद करें, उन पर दया करें, उन पर कृपा करें। प्रियो, जैसे आत्मा का ये जो 5वां फल है हमें सिखाता है कि हमें कृपालु बनना है। जिस तरीके से हमारा परमेश्वर पिता कृपालु है, हम पर कृपा करता है, दया करता है, उसी रीति से हमें भी करना है। प्रियो, हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, हमें अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है। प्रियो, इस उदाहरण के साथ मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरा यीशु मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि अगर फले तो भला और ना फले तो आग में झोंक देना। प्रियो, समय अभी है, क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा हम नहीं जानते। वचन हमसे साफ कहता है कि यीशु कब आएगा किसी को नहीं पता, वो चोर के समान भी आ सकता है। प्रियो, अभी हमें सतर्क रहना और अभी हमें यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करना है। आज ही हम अपने यीशु से पापों का पश्चाताप करें और फिर जाएं और हम यीशु मसीह के साथ साथ चलें, ताकि जब यीशु मसीह आए तब हम सभी यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएं, और जब तक इस संसार में रहे एक मसीह योद्धा, एक जयवंत जीवन की तरह जीने वाले हो सके। प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अनुग्रहित और आशीषित करे।